आइए राजकुमार, आइए। क्यों? इतनी देर बाद माँ की याद आई आपको? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप बार बार हर शक्ति पूर्णिमा की रात के बारे में बात करती हैं। क्या होगा उस रात? मैंने कहा था ना, उस दिन आपका राज्याभिषेक होगा। उसके बाद? उसके बाद आप राक्षस राज्य के राजा बन जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं होगा अग्नि, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ जानने या करने के लायक बचोगे नहीं। और कामिनी, मोहिनी, वो यहाँ क्या कर रही हैं? अरे ये क्या, अग्नि को उनके बारे में कैसे पता चल गया? ये तो बहुत पुरानी कहावत है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। और कामिनी कब क्या कर दे ये तो कोई नहीं जानता, इसलिए उनके साथ हाथ मिलाकर शांति बनाए रखना आवश्यक था। और वैसे भी कामिनी तो अब नागिन नहीं रही, उनसे मित्रता करने में तो कोई हानि नहीं रही। और रोहिणी, उसके माता पिता, क्या आपने उनके बारे में कुछ सोचा भी है? उनके साथ क्या करना है, नहीं करना है, क्या आपने कुछ सोचा है? उफ, ये तो एक ही बात का प्रश्न किए जा रहा है, जल्दी ही इसका मुंह बंद करना ही होगा। पुत्र, मेरी बात सुनो, तुम इतने व्याकुल मत हो। किसके साथ क्या करना है ये तुम्हें आज ही पता चल जाएगा, थोड़ी देर में। तनिक थोड़ा धैर्य धरो। प्रणाम राजमाता। एक सूचना है रानी माँ। रानी माँ, वो नागिन कारागार में बैठे बैठे पता नहीं कुछ जादू करती है, दूसरे नागों को भी बुलाती है। ये क्या? राजकुमारी ने अब किस नाग को बुला लिया है? रानी माँ, सारे नगरवासी महल के सामने आ गए हैं। राजकुमार, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने का वक्त आ गया है। आप अपने कक्ष में विश्राम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। घुटघुटी, उस नागिन को मुक्त कर दो। क्या कह रही है? उसका वक्त आ चुका है। ये क्या? इन सबको यहाँ इकट्ठा करके क्या करना चाहती है कालनागिन? ये क्या कर रही हो तुम मोहिनी? ये क्या कर रही हो? रुद्र पर्वत के कारागार से वापस आने के बाद मैं देख रही हूँ कि तुम में बहुत परिवर्तन आ गया है। बस मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो परिवर्तन क्या है। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्यों समझ नहीं पा रही हूँ? कामिनी, कामिनी, हाँ क्या हुआ? चलो, मैंने कहा था ना आज बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। लेकिन कालनागिनी। नहीं, कोई लेकिन नहीं। चलो चलो। मेरे प्रिय राक्षस राज्यवासी, रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! रानी माँ की जय!
के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें अवश्य पता होगा, राक्षसों के लिए हरित शक्ति पूर्णिमा की रात कितनी महत्वपूर्ण है। उसी रात सारे राक्षस चंद्रमा की रोशनी के नीचे अपनी शक्ति की वृद्धि करते हैं और ये शुभ मुहूर्त केवल 15 वर्षों में एक बार आती है। और ये विशेष तिथि फिर आने वाली है और मैं चाहती हूँ इस विशेष मुहूर्त पर हमारे राजकुमार का राज्याभिषेक हो और ये हमारे राक्षस राज्य के राजा बने। जय रानी माँ की जय! जय रानी माँ की जय! उफ, मैं यहाँ ये सब सुनने आई हूँ। इस खुशखबरी के साथ ही तुम लोगों के लिए एक विशेष उपहार है। राक्षस राज्य के नियमानुसार राज्याभिषेक के पहले युवराज को हमारे एक शत्रु के साथ युद्ध करना होगा और वो दिन है आज। आज 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 मेरे प्रिय राक्षसों, देखो, ये है हमारी शत्रु नागवंश की कन्या रोहिणी। वाह कालनागिनी, सच में तुम्हारी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं। ये क्या हो रहा है? लगता है ये लोग तो राजकुमारी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। शांत हो जाओ, इसे खत्म कर दो। इसे खत्म कर दो। शांत हो जाओ, आज तुम में से कोई भी इस नागिन पर प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि ये नागिन हमारे राजकुमार का शिकार है। और आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मनोरंजन के लिए हमारे राजकुमार इससे युद्ध करेंगे और विजय भी होंगे। आज राजकुमार स्वयं को इस राज्य के राजा के रूप में प्रमाणित करेंगे। मैं युद्ध करूंगा और अपनी राजकुमारी के साथ। मेरे प्रिय राक्षस राज्यवासियों, जय जयकार करने के लिए अभी और मौके मिलेंगे। अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ। आज हमारे इस राजमहल का आंगन युद्ध का मैदान बनेगा।
अब क्या करूं मैं? चारों ओर इतने राक्षस हैं। इन्हीं राक्षसों के बीच में राजकुमारी की रक्षा कैसे करूंगा, वो भी युद्ध करते हुए? कामिनी, बैठो। राजकुमार अग्नि, जाइए। आपकी योग्यता प्रमाणित करने का स्वर्णिम अवसर है। अब अपना स्वप्न पूर्ण करिए। आपने कहा था ना, ये नाग कन्या रोहिणी आपकी शत्रु है। जाइए, अपने शत्रु का अंत कर दीजिए। आपके मुख पर ये डर कैसा योद्धा? मैं नहीं जानता राजकुमारी, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा, मैं सच में नहीं जानता। हमारे जीवन में ये मुसीबत पहली बार तो नहीं आई है ना योद्धा? मुझे यकीन है हर बार की तरह इस बार भी हम इस तूफान का सामना कर लेंगे। यकीन मानिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहिणी, तुम्हारे हाथ में भी अस्त्र है, परंतु फिर भी तुम ही हारोगी, क्योंकि राजकुमार अग्नि को जो हरा सके ऐसा कोई भी नहीं है। रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! रानी माँ की जय! ठीक है, देखते हैं कौन जीतेगा। ये सब अपनी आंखों से देख लेंगे। शस्त्र उठाइए योद्धा, शस्त्र उठाइए। इस तरह शांत खड़े मत रहिए। शस्त्र उठाइए आप, शस्त्र उठाइए। हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ। राजकुमारी किस चिंता में डूबी हुई है? उस नागिन के माता पिता को ढूंढते वक्त मुझे राक्षस चिन्ह क्यों दिखाई पड़ा? क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? मैंने तो वो जादू उस नागिन के माता पिता को ढूंढने के लिए किया था, लेकिन वहां हमारे राक्षस राज्य का चिन्ह देखने का अर्थ है मेरे पिताजी के बारे में संकेत मिलना। नहीं नहीं नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा राजकुमारी, कहीं ये उस काल नागिनी का कोई षड्यंत्र तो नहीं? हाँ, और हम सब तो जानते ही हैं कि महाराज बहुत पहले ही। बस, षड्यंत्र हो या कुछ और, मुझे कुछ भी करके सच का पता लगाना ही होगा, चाहे जैसे भी।
ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो हमारे राज्य का पुराना किला है, लेकिन इस किले के साथ राक्षस राज्य का चिन्ह। नहीं 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 नहीं, अब देर करने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र जाना ही होगा। नहीं राजकुमारी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। काल नागिनी ने आप पर आक्रमण किया था। और वैसे भी हिमाक्षी, जब हम लोग हैं तो आप वहाँ क्यों जाएंगी? सही बात है, आप क्यों जाएंगी? मैं उस किले में जाऊंगी, जाकर देखूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तो जल्दी जाओ, देर मत करो, जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए राजकुमारी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम पर प्रहार कभी नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं है योद्धा, इस तरह तो हम पकड़े जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं ये? मुझे मजबूर मत करो राजकुमारी, मैं तुम पर प्रहार करने में असमर्थ हूँ। ये क्या हो ये रहा है? कौन सा युद्ध है? ये सब क्या हो रहा है? तो क्या अग्नि अभी भी मन ही मन रोहिणी से प्रेम करते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही इनके संबंध के बारे में सावधान किया था काल नागिनी। इनका प्रेम अटूट है, उसे तोड़ना आसान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इतने दिनों से सजाया हुआ खेल इतने सहज नष्ट नहीं होने दूंगी। योद्धा, आप ठीक नहीं कर रहे। अगर काल नागिन को संदेह हो गया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात? राजकुमारी, तुम्हारे प्राण और मेरे प्राण कभी किसी दिन अलग थे क्या? बताओ ना। अब क्या होगा योद्धा? राक्षस राज्यवासी, क्या यही तुम्हारा युवराज है जिसके नाम की तुम जय जयकार कर रहे थे? जिसके हाथ से युद्ध करते करते अस्त्र ही छूट जाता है। ये हमारे हमारा राजकुमार राजकुमार है। है। इसीलिए मैं बराबर वालों के साथ युद्ध करना पसंद करती हूँ, क्योंकि यही युद्ध का नियम है। उठिए युवराज। ये लीजिए। क्या हुआ? लीजिए। मुझ पर प्रहार कीजिए योद्धा, आपको कसम है, प्रहार कीजिए। आपको कसम है, अगर आपने मुझ पर प्रहार नहीं किया तो आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे योद्धा। राजकुमारी, मुझ पे विश्वास करके तुम लोग धोखा नहीं खाओगे। मैं
मैं मेरी नाग शक्ति के द्वारा बूढ़ी माँ को वापस ले आऊंगी और उन्हें मैं सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। लेकिन तुम पर मेरा मन विश्वास करना ही नहीं चाहता है। तुम मेरी बात को हट जाओ। दीदी, मोहिनी, नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी दीदी पर आक्रमण किया। तुम ठीक तो हो ना? उठो। एक उड़ने वाला सांप, सही समझा था। यहाँ काल नागिन ने अवश्य कोई जाल बिछाया हुआ है। तुम जरूर कोई नागिन हो, मुझे नाग गंध आ रही है। जरूर तुम लोग काल नागिन की सहचरी हो। आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। नहीं, अब और निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकती। मुझे तो कुछ करना ही होगा। इसका मतलब मोहिनी अपनी नाग शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अभी तो मेरा यहाँ से जाना भी संभव नहीं है। छोड़ो मुझे। छोड़ो। मोहिनी, इस राक्षसी से लड़कर समय बर्बाद करने का समय नहीं है हमारे पास। इसे छोड़ दो। रोहिणी को वापस लाना बहुत जरूरी है। छोड़ दो इसे। मोहिनी, इसे लेकर दरवाजे के पास जाओ, जल्दी से। छोड़ दो, जाओ, छोड़ दो। मैं कह रही हूँ, जाओ। उसे तुमने कहाँ भेज दिया? पता नहीं, लेकिन बहुत दूर। मैं अभी तक बस तुम्हारी क्षमता देख रहा था नागिन। पर अब तुम मेरे भीषण हमले के लिए तैयार हो जाओ। सावधान! जय युवराज की, जय युवराज की, युवराज की जय हो, युवराज की। जय युवराज की जय, जय युवराज की जय हो।
आज तुमने मुझे कैसा पाप करने पर मजबूर कर दिया राजकुमारी। कैसा पाप करवा रही हो तुम? आज तुम्हारे शरीर से नहीं, मेरे हृदय से खून बहा है राजकुमारी। ऐसा क्यों किया? वार कीजिए, वार कीजिए। वार कीजिए। इस युद्ध का उल्लास और बढ़ा दूं काल नागिनी? वार कीजिए। ये क्या हुआ? ऐसा वार मैंने राजकुमारी पर किया। सुनो, देर करने का कोई फायदा नहीं है। जब एक राक्षसी को खबर मिल गई है तो बाकी भी खबर पाकर आक्रमण कर सकती हैं। इससे विपदा और बढ़ेगी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। पर मैं तो बूढ़ी माँ के पास जाऊंगी। तो क्या तुम जा पाओगे इतने दूर? तुम में इतनी शक्ति है? नहीं, नहीं है। लेकिन एक उपाय है। मैं अपने शरीर को यही छोड़कर अपनी नाग शक्ति को बूढ़ी माँ के पास भेजूंगी। लेकिन इससे मेरे प्राण को खतरा है। यदि समय पर वापस ना लौट पाई तो कभी लौट नहीं पाऊंगी। ज्योत्सना माँ, पिताजी, मैं आप लोगों के लिए ही वहां जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोग भी नहीं लौट पाएंगे। मोहिनी, तुम इतनी चिंता मत करो। अब तुम अच्छाई के रास्ते पे चल रही हो। देखना, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। हाँ, जानती हूँ, अब अकेलापन महसूस नहीं होता। खैर छोड़ो, हमें तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। अगर वह राजमाता को पता लग गया तो विपत्ति और बढ़ेगी। मेरे प्रिय राक्षस राज्य के वासियों, हमारे युवराज की योग्यता को लेकर किसी के मन में और कोई संदेह नहीं बचा है। इसीलिए आज मैं अभिषेक के दिन युवराज का असली कर्तव्य क्या है सबके सामने घोषणा करना चाहती हूँ। जय रानी माँ की जय हो। युवराज की जय हो। ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? सबके जाने तक मैं राजकुमारी के पास नहीं जा सकता। गंभीर वार किया है राजकुमारी पर मैंने। अभिषेक के दिन युवराज अग्नि, नागरानी ज्योत्सना और उसके पति कंचन की हत्या करेगा। और उनके खून से होगा
युवराज अग्नि का राज्याभिषेक। ये क्या कह रही है कालनागिनी? ज्योत्सना की हत्या करने पर तो मैं भी मर जाऊंगी। क्या चाहती क्या है कालनागिन? मुझे तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही। मेरे प्रिय राक्षस राज्यवासीगण, आज सबके सामने युवराज अग्नि ने प्रतिज्ञा की है कि अभिषेक के दिन वो नागरानी ज्योत्सना और उसके पति कंचन की हत्या करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा। जय रानी मां की जय हो। 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 घटिया खेल खेलना चाहती है कालनागिनी। तो फिर अब शुरू किया जाए आनंद का उत्सव। শান্তি পাবে আমাদের খক্ষসরা, সিংহাসন পাবে নতুন যুবরাজ। শান্তি পাবে আমাদের খক্ষসরা, সিংহাসন পাবে নতুন যুবরাজ। রানী মার জয় হোক, হোক জয়। রানী মার জয় হোক, হোক জয়। নাগ শত্রু নাশ হোক, হোক নাগ। নাগ শত্রু নাশ হোক, হোক নাগ। ছিংছং ছিংছং ছিংছং, উল্লাসে নাচ গাই ছিংছং। ছিংছং ছিংছং ছিংছং, উল্লাসে নাচ গাই ছিংছং। উল্লাসে নাচ গাই ছিংছং। উল্লাসে নাচ গাই ছিংছং। উল্লাসে নাচ গাই ছিংছং। बस करो। ये उत्सव यहीं खत्म होता है। मैं अब अपने कक्ष में जाऊंगा।
आखिर बात क्या है? ऐसी आनंद की खबर सुनकर भी युवराज ना खुश लग रहे हैं। यहाँ तो रानी माँ भी नहीं है। युवराज भी बिना कुछ बोले चले गए। और यहाँ तो देखो, यहाँ नाग कन्या भी पड़ी हुई है। और इसे क्या हुआ? मर तो नहीं गई है? फिर तो देखना पड़ेगा इसे। नहीं नहीं, मरी नहीं है, लेकिन अधमरी होकर पड़ी हुई है। जब रानी माँ और युवराज का कोई आदेश नहीं आया, तो इस नागिन को यहीं पड़े रहने दो। हम पहरा देंगे। क्यों? क्या बात है कामिनी? अचानक आनंद उत्सव के बीच से मुझे जबरदस्ती ले आई। तुम खुश नहीं हो क्या? तुम नहीं जानती? ज्योत्सना को मारने से मैं भी मर जाऊंगी, तुम ये नहीं जानती? तो फिर सबके सामने ऐसी घोषणा क्यों की तुमने? कामिनी, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मित्र हूँ। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी क्षति चाहूंगी? मैंने आज जो भी किया है, अग्नि के मन की परीक्षा लेने के लिए किया है। हाँ, मुझे तो देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा कि अग्नि मेरी कही हुई हर बात सर झुकाकर मानता है कि नहीं। देखा ना तुमने आज सबके सामने उस रोहिणी पर न केवल वार किया, बल्कि कंचन और ज्योत्सना को मारने पर सहमत भी हुआ है। इसका मतलब अग्नि अब संदेह के परे है। वाह 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 वाह, वाह, चमत्कार। वो कंचन और ज्योत्सना को मारने को राजी है, लेकिन अगर समय पर ज्योत्सना मारी नहीं गई, तब तुम्हारी प्रिय प्रजा वो विद्रोह नहीं करेगी। कामिनी, ये राज्य मेरे इशारों पर नाचता है। जो विद्रोह करेगा वो मरेगा। सारी मुसीबत मेरे ही सिर है। रोहिणी अब तक क्यों नहीं लौटी? वो कलमू ही राक्षसियां उसे पकड़ कर ले गई थी। चिंता तो हमें भी बहुत हो रही है। रोहिणी कहाँ है? बागुराम, तुम्हारी मित्र मुसीबत में है। केवल तुम लोग ही मिलकर उसे बचा सकते हो। मुसीबत? कैसी मुसीबत? क्या हुआ है रोहिणी को? हम भी साथ हैं। क्या करना होगा? युवराज कक्ष में नहीं है और रानी माँ ने ध्यान कक्ष भी बंद कर रखा है। उनकी अनुमति के बगैर प्रवेश निषेध है। ठीक है, हम यहाँ से किसी भी हाल में नहीं हिलेंगे। आलम, आज मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! ये क्या, कारागार में कोई नहीं था? हम सब तो यहीं आ गए हैं। हमें इन्हें पकड़ना क्या होगा। हो क्या रहा है यहाँ? ये क्या? पशु कारागार से निकलकर भाग कैसे गए? जाओ पकड़ कर लाओ सबको। सुनो हिरणों, हमें इनके हाथ नहीं आना है ताकि ये रोहिणी के पास वापस ना जा सके। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? लेकिन युवराज, इसे छोड़कर कैसे जाऊं? इसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। ये नागिन यहाँ से उठकर भागने की हालत में नहीं है। तुम जाओ पकड़ कर लाओ। जाओ जाओ जाओ। राजकुमारी, राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी, मेरे तलवार से राजकुमारी के शरीर पर चोट लगी कैसे? कामिनी, लेकिन क्या करूं मैं?
क्या करूं? अब मैं कर भी क्या सकता हूं? मुझे जादू विफल करने का तरीका भी नहीं आता। क्या राजकुमारी? ये क्या राजकुमारी? राजकुमारी, तुम्हारा शरीर ठंडा क्यों है? राजकुमारी, 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 राजकुमारी।